हेलो एवरीवन, आज है 25 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। जल्दी से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा उसे नोट करते रहिएगा। नोट करने से चीज़ें 7 टाइम्स जल्दी याद हो जाती है, इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप वर्ड को नोट करते रहिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वर्ड की बात करें तो ये विजिलेंस है। यहाँ पे क्या दिया गया, विजिलेंस, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो इसलिए विजिलेंस यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्शन और स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज। यानी कि संभावना हो कि कोई कुछ खतरा हो सकता है, कोई कठिनाई आ सकती है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं किसी चीज़ पे, उसको विजिलेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विजिलेंस। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे विजिलेंस कैमरा, यानी कि जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो क्या करता है, विजिलेंस का काम करता है, नज़र रखने का काम करता है कि कौन आया कौन गया। अगर कोई चोरी करके जाता भी है तो पकड़ा जाता है कि वो कौन था। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, हिंदी मीनिंग की बात करें तो जागरूकता, यानी कि जागते रहना किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अलर्टनेस, कॉशन, डिजिलेंस या फिर सर्वाइलेंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अलर्टनेस हो गया, कॉशन हो गया, डिजिलेंस हो गया, डिलीजेंस हो गया, ठीक है, या फिर सर्वाइलेंस हो गया। जैसे आप सुन देखते होंगे कहीं भी अगर आप जाते हैं, चाहे आप बैंक में चले गए, ठीक है, या कहीं भी जहाँ पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे लिखा रहता है यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वाइलेंस। ठीक है, लिखा रहता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वाइलेंस, लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है। ठीक है, तो विजिलेंस मतलब क्या हो गया, निगरानी या फिर जागरूकता। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि विजिलेंस, यानी कि नज़र रखे हुए कि इसमें कोई गद्दार तो नहीं है, कोई और तो नहीं है। तो विजिलेंस का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है वर्ड को विजुअलाइज करके याद करने में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कंप्राइजिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कंप्राइजिंग जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है बी मेड अप ऑफ। कोई चीज़ जिससे मिल के बना होता है उसको बोलते हैं कंप्राइजिंग ऑफ, यानी कि जिसमें कोई चीज़ें शामिल होती हो। उस मान लीजिए कोई किसी चीज़ को बनने में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। जैसे आप एक घर का एग्जाम्पल ले लिए, एक आपको घर बनवाना है तो सिर्फ ईंट से तो बनेगा नहीं, उसके लिए आपको बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, बहुत सारा चीज़ आपको चाहिए। यानी कि कोई भी चीज़ बनने के लिए बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वही उसको बोलते हैं शामिल, यानी कि जिससे सब चीज़ें मिलकर कोई चीज़ बन रहा हो। यानी कि सिनोनिम्स की बात करें तो कंपोज हो गया, कंस्टिट्यूट हो गया, कंटेन हो गया या फिर कवर हो गया। ठीक है, यानी कि कंपोज, कंस्टिट्यूट, कंटेन या फिर कवर, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे कंप्राइजिंग के, जिसका मीनिंग होता है शामिल। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड है हैरेसमेंट। क्या है, हैरेसमेंट, जो कि एक नाउन है। तो वर्ड के लास्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एम ई एन टी आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी आए वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि एम ई एन टी एक नाउन सफिक्स होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसे नोट भी करते रहना है। जहाँ भी सफिक्स आएगा आपको बताते चलेंगे, और सफिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको वर्ड को विजुअलाइज करने में। जैसे मान लीजिए आप तुरंत सफिक्स के थ्रू पहचान लिए तो आपका टाइम भी बच गया और एक्यूरेसी भी हो गया, क्वेश्चन भी सही हो गया। तो इससे आपको क्या होगा कि टाइम भी बचेगा बहुत ज़्यादा, और आपको पता ही है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सारा समय का खेल है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है एग्रेसिव प्रेशर और इंटिमिडेशन, यानी कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, दबाव हो, या फिर इंटिमिडेशन हो, तो उसको बोलते हैं हैरेसमेंट, यानी कि उत्पीड़न। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्पीड़न। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो परसिक्यूशन, हैरिंग, पास्टरिंग या फिर बैडगिरिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्रोसिक्यूशन, हैरिंग, पास्टरिंग या फिर बैडगिरिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्रोसिक्यूशन में आप देख रहे होंगे लास्ट में आई ओ एन आया है, तो जब भी वर्ड क्लास में आई ओ एन आए वो भी नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि आई ओ एन भी एक नाउन सफिक्स होता है। तो कंप्लीट नाउन सफिक्स का एक हम वीडियो भी बना दिए हैं, अगर आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, तो वो देख लीजिएगा, फिर आपको कभी भी नाउन पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशन। देखिए यहाँ भी आई ओ एन आ गया, इसलिए भी ये नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा सेड विदाउट प्रूफ टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजायरेबल क्वालिटी, यानी कि किसी के बारे में बिना प्रूफ के उस पर आरोप लगा देना। ठीक है, कि वो गलत काम किया है, उसके अंदर बुराइयां हैं, उसको बोलते हैं एलिगेशन। तो एलिगेशन मतलब कथित होता है, यानी कि कहने के आधार पे किसी के बारे में सोच लेना या उसको बोल देना गलत, उसको बोलते हैं एलिगेशन, यानी कि किसी तरह का आरोप लगा देना। सिनोनिम्स की बात करें तो सपोज्ड,
प्रोफेस्ड, परपोर्टेड या फिर एपारेंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे एलिगेशन के, जिसका मीनिंग होता है कथित। तो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। चलते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ। फिफ्थ वर्ड है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन में भी ION आया है, इसलिए ये भी क्या हो गया, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एक्सजेम्पशन फ्रॉम ए रूल और यूजुअल रिक्वायरमेंट, यानी कि किसी को एक नियम या फिर रिक्वायरमेंट से अलग रख देना। ठीक है, ये वर्ड पिछले सेशन में भी शायद हुआ था, पिछले या फिर उसके पिछले में हुआ था। तो हम आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, कोई आपका ये स्कूल है, तो उसमें ऐसा होता है, ऐसा हर स्कूल में कि अगर वो प्रिंसिपल अच्छा हो, काइंड हो, तो जो गरीब के बच्चे होते हैं, मान लीजिए कि उसके साथ कोई दिक्कत है, फी पे नहीं कर सकता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, फी से मतलब छुटकारा कर दिया जाता है, ताकि वो किसी भी तरह का फी जमा ना करे, बस वो पढ़े। तो वैसे किस लोगों के लिए होता है, जो पढ़ने में सही होते हैं लेकिन वो मतलब फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो उनको क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया, यानी कि छोड़ दिया गया, छुटकारा दे दिया गया। तो उसके लिए क्या कर दिया गया, एक अलग से अरेंजमेंट कर दिया गया, व्यवस्था कर दिया गया, उसको बोलते हैं डिस्पेंसेशन। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसबर्समेंट, अलॉटमेंट, अपॉइंटमेंट या फिर अपॉर्चमेंट, ये सारे सिनोनिम्स आएंगे। यहाँ पे सब में MENT आया है, और MENT मतलब लास्ट में आया तो वो नाउन। ठीक है, वर्ड के लास्ट में आया तो वो नाउन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको यही बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे वर्ड कवर कराया जा रहा है, उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस बना के आपको कमेंट सेशन में कमेंट करना है। आप पहले स्टार्ट कीजिए, फिर आपको धीरे धीरे इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा कि ये वर्ड से सेंटेंस बनाने के क्या बेनिफिट है। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर सेंटेंस आप बनाएंगे, तो देखिए सेंटेंस बनाने के दौरान क्या होता है कि आप वर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि किस तरह का सेंटेंस बनाए, कहाँ पे इसको फिट करें। तो उस टाइम ही आपके माइंड में बहुत सारी बार रिपीटेशन हो जाता है वर्ड का, और वर्ड आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो कोशिश कीजिए, देखिए जो इजी वर्ड है उसको ना, उसको छोड़ के जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उस पर काम कीजिए, उससे सेंटेंस बनाइए। इस तरह वो क्या हो जाएगा, आपको इजीली याद भी हो जाएगा, और आपको रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, समझ भी जाइएगा। तो ये काम कीजिए, इससे आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। तो आप सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अगर आप सिंसियर हैं अपने गोल को लेकर लाइफ में, तो जरूर से ये काम कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी की बात करें तो एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है प्रोलॉन्ग पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हीटेड डिस्कशन, यानी किसी मैटर को लेकर जो पब्लिक क्या होता है, डिसएग्री हो जाता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलता है, या फिर कोई डिस्कशन जो हीटेड हो, मतलब लोग उग्र होकर उसके बारे में बातें कर रहा है, उसको बोलते हैं कंट्रोवर्सी। तो हमेशा आप देखते हैं देश में किसी ना किसी टॉपिक पे कंट्रोवर्सी चलते रहता है। तो कंट्रोवर्सी की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा विवाद। क्या होता है, विवाद। तो हमेशा कुछ ना कुछ मतलब आप देखते हैं न्यूज़ में विवाद पे में रहता ही रहता है, कभी रिलीजन से मैटर से होता है, तो कभी जॉब को लेके, तो कभी किसी ना किसी चीज़ को लेके, कि कभी कोई बिल आ गया जो थोड़ा सा उटपटांग बिल हो, तो लोग उस पर भड़क जाते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोवर्सी। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, आर्गूमेंट या फिर डिबेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, डिसएग्रीमेंट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, आर्गूमेंट हो गया, या फिर डिबेट, जिनका मीनिंग क्या होता है, विवाद। ठीक है, कंट्रोवर्सी के ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी टॉपिक पे ये दोनों जन क्या कर रहे हैं, आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेनिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्या है, इंटरवेनिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विद आउटकम ऑफ कोर्स स्पेशली ऑफ ए कंडीशन और प्रोसेस। यानी कि देखिए इंटरवेनिंग मतलब होता है कि जिसमें आप किसी के काम में क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है उससे ढंग से नहीं हो रहा है, तो आप उसमें जाके हेल्प कर दिए, उसको भी इंटरवेनिंग बोलते हैं। तो दोनों सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। यानी कि कोई अच्छे से कर रहा है उसमें घुस के आप उसका काम बिगाड़ दिए, या फिर एक काम कर रहा है उसे हो नहीं रहा है ढंग से, तो आप उसमें हेल्प करके उसका काम जल्दी करा दिए। तो यानी कि हस्तक्षेप इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, यानी कि किसी के कामों में दखल अंदाजी कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो इंटरफेरेंस, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मुलेशन, जो कि एक नाउन है। यहाँ पे लास्ट में ION दिख रहे होंगे, इसलिए नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है क्रिएट और प्रिपेयर मेथोडिकली, यानी किसी चीज़ को क्रिएट करना, निर्माण करना या बनाना मेथड के तरीके से, मेथड से, उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन। जैसे मान लीजिए कि हमें मेथड बता जाता है कि इस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि A+B के होल स्क्वायर पे आपको सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन दे दिया गया, तो आप इसको क्या बोल देते हैं कि ये फार्मूला है, और इसी फार्मूला पे हमें क्या करना है, पुट कर देना है वैल्यू, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन और मेथड क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। इसका मीनिंग होता है तैयार, यानी कि आपको एक फार्मूला तैयार करके दे दिया गया, आप उस फार्मूले पे क्वेश्चन बनाते रहिए। सिनोनिम्स की बात करें तो कोडिफाई, डिफाइन, डेवलप या फिर डिवाइस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, कोडिफाई, डिफाइन, डेवलप या फिर डिवाइस। तो देखिए डिवाइस एक यहाँ पे DEVIAC है,
और एक होता है DEVICE। तो बताइएगा दोनों में क्या अंतर होता है कमेंट सेशन में, ठीक है। देखते हैं कि किसको नॉलेज डिवाइस और डिवाइस के में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, आपको कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रोबिंग, जो कि एक वर्ब है। प्रोबिंग यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए ब्लंट इंडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सप्लोरिंग ए बाउंड और पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि प्रोब क्या होता है, एक तरह का ब्लंट इंडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है एक्सप्लोर करने के लिए, जो शरीर में घाव होता है उस पर या शरीर के बारे में, उसको बोलते हैं प्रोबिंग। तो प्रोब एक मिशन भी है जिसमें मतलब सूर्य के बारे में एक्सप्लोर किया गया, तो उसको बोलते हैं प्रोब मिशन। तो प्रोबिंग उससे रिलेटेड है, इसका मीनिंग होता है जांच। क्या होता है? जांच। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, इंक्वेस्ट या फिर स्क्रूटनी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में ION आया है, एग्जामिनेशन में ION आया है। तो ये सारे क्या है, नाउन सफिक्स है। आपको बता चुके हैं कि ION एक नाउन सफिक्स होता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है, एक तरह का ब्लंट इंडेड इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है किसी चीज़ को। तो यहाँ पे तो सन को एक्सप्लोर कर रहा है। तो हम आपको बताए थे कि प्रोब मिशन सन को जांच करने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला वर्ड है रिकॉन्साइल्ड, जो कि एक वर्ब है। रिकॉन्साइल्ड एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन, यानी कि जो मान लीजिए किसी से फ्रेंडली रिलेशन है तो वो खराब हो गया। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त था, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों में थोड़ा सा वो हो गया, डिस्टेंस बन गया, तो फिर आप दोनों चाहते हैं कि हाँ हम फिर से दोस्ती सही कर लें, तो क्या करेंगे, उसको रीस्टोर करेंगे। यानी कि जो फ्रेंडली रिलेशन है उसको ठीक ठाक कर लेना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उस पर बैठ के बात कर लेना, ठीक है। उसको बोलते हैं स्वीकार करना। क्या बोलते हैं? स्वीकार करना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी दोस्त से गलती हो गया तो वो एक्सेप्ट कर लिया, या फिर मान लीजिए उसका भी गलती नहीं है और आपको भी लगता है कि मेरा गलती नहीं है, तो किसी को कोई एक एक्सेप्ट कर लिया ताकि उनका रिलेशन बचा रहे, उसको ही रिकॉन्साइल्ड बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट हो गया, इंटीग्रेट हो गया, कंबाइन या फिर हार्मोनाइज, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट, कंबाइन या फिर हार्मोनाइज, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे रिकॉन्साइल्ड के, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्वीकार कर लेना, या फिर जो दोस्ती है रिलेशन वाला, दोस्ती का जो रिलेशन है उसको रीस्टोर कर लेना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक वे में। तो अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप सबसे पहले अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस गोल के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 6 महीना, तो देखिए थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, अच्छे से आप कोर्स कवर कर पाइएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। और फिर नीचे आपसे रेफरल कोड पूछा जाता है पेमेंट के दौरान, तो आप ये वाला कोड यूज कर लीजिएगा +AP, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। +AP 175, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाके ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।